गोवर्धन मुड़िया मेला में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धा के इस समुद्र में लाखों नहीं बल्कि 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को एकादशी होने के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो गया। आस्था के इस मेले में पहुंचे लाखों भक्तों ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। मुड़िया मेले के इस महाकुंभ की तस्वीरें दिखाने के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज की संवाददाता शिवांगी चौधरी मथुरा से गोवर्धन पहुंची तो रास्ते में यूपी रोडवेज बसों की कतार देखकर ही अंदाजा लग गया कि गोवर्धन में श्रद्धालुओं की संख्या कितने मिलने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं गिरिराज जी की नगरी में मथुरा में श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंची हुई हूँ, जहां इस वक्त ब्रज में गुरु पूर्णिमा मेला जो है वो प्रारंभ हो चुका है। गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार मैं नज़ारा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो ये गिरिराज जी की शरण में पहुँच रहे हैं, गिरिराज धरण के पहले दर्शन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आस्था के साथ में परिक्रमा देते हुए यहाँ भक्त जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कहने को गर्मी है, बरसात है, लेकिन कहते हैं कि आस्था के आड़े ना बरसात, ना धूप, ना गर्मी, कुछ नहीं आ सकता है। तो वही इस वक्त का नज़ारा मैं देख पा रही हूँ कि हज़ारों की तादाद में, क्योंकि इस बार जो एक संख्या, एक आंकड़ा लगाया गया है, पूरे एक सप्ताह का ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो रहेगा ब्रज में। इसको उत्साह के साथ मनाया जाता है। गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए जब पहुँचते हैं तो यहाँ एक अद्भुत नज़ारा नजर आता है। मैं सामने से दान घाटी का एक नज़ारा आपको दिखा पा रही हूँ कि गिरिराज जी का कितना एक सुंदर दृश्य जो है वो इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है। पूरे दान घाटी को सजाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर परिक्रमा मार्ग का भी एक नज़ारा मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से परिक्रमा करने के लिए आस्था लेकर ये श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज से इस वक्त मथुरा श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हुए हैं। इसके आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, श्रद्धालुओं से बातचीत भी करके दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल का आप जो नज़ारा है वो आपके सामने बना हुआ है। परिक्रमा में आगे बढ़ने पर बेहद ही श्रद्धा भाव भरे दृश्य देखने को मिले। भक्त दंडवत परिक्रमा दे रहे थे और वहीं कुछ भक्त नाचते गाते और झूमते हुए नंगे पैर गोवर्धन बाबा की आस्था में मस्त थे। जगह जगह पर भक्तों के लिए धर्मार्थ लोगों ने पानी की प्याऊ और खाने की व्यवस्था की हुई थी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर लोग थिरकते हुए भी दिखे। राधे राधे सभी को। इस वक्त मैं गोवर्धन में मौजूद हूँ। मुड़िया पूनो ब्रज में मेला जो है, मुड़िया पूनो का प्रारंभ हो चुका है। एक सप्ताह का ये जो है मेला लगता है, जिसमें हजारों करोड़ों श्रद्धालु ब्रज में आकर गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। इस वक्त मैं आपको वो नज़ारा इस वक्त दिखा पा रही हूँ कि हर एक श्रद्धालु, हर एक भक्त के अंदर किस तरीके की आस्था जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। अपनी आस्था को लेकर, अपने श्रद्धा को लेकर इस वक्त गोवर्धन दान घाटी से दर्शन करने के बाद ये भक्त जो है वो परिक्रमा लगाने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा पा रही हूँ प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। प्रशासन बहुत कई दिनों से यहाँ की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ था। एम्बुलेंस मैंने देखा कि जगह जगह पर मौजूद है। इसके अलावा कई जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का यहाँ सैलाब नजर आ रहा है, करोड़ों की संख्या में अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में इस बार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं, परिक्रमा लगाने के लिए। कहाँ से आए आप? काशीपुर। काशीपुर से पहले आए कभी? हाँ जी। हर बार आते हैं? हाँ जी। इसी समय पर आते हैं? हाँ जी, रात के समय। कैसा ब्रज, क्या मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पर? अच्छी मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी जब बताएंगे। कभी हुई है कोई इच्छा पूरी? हाँ जी, होती है, जब तो आते हैं। देख रहे हैं कि बहुत चैनल पाएंगे कई सारे श्रद्धालु जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप कि काफी भीड़ में देख पा रही हूँ कि सर पर बोझा लेकर परिक्रमा लगाने के लिए लोग, श्रद्धालु जो हैं वो इस वक्त घर से निकले हुए हैं और परिक्रमा लगाकर अपनी आस्था, अपनी मनोकामना जो है वो यहाँ पर पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। देख पा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? जटेरी से। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं।
देख रहे हैं आप कि पीछे तक मैं अगर घुमा करके आपको हाथ दिखाने की कोशिश करूंगी तो पीछे तक एक श्रद्धा का सैलाब जो है वो इस वक्त गोवर्धन गिरिराज दान घाटी के पास में उमड़ा हुआ है, जो कि 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा लगाने के बाद में श्रद्धालु इसी तरीके से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा तक यही माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आने वाला है और इसी तरीके से श्रद्धा का सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे संवाददाता परिक्रमा के आगे बढ़ी तो राजस्थान सरकार के पोस्टर नजर आए। पता करने पर मालूम हुआ कि गोवर्धन परिक्रमा का कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमा से होकर भी गुजरता है, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने भी भक्तों के लिए विश्राम गृह बनाया है, जिसमें उचित व्यवस्था की गई है। देखिए, राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला इस वक्त ब्रज में चल रहा है। 7 दिवसीय ये राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है वो ब्रज में एक शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें इस समय हजारों की तादाद में श्रद्धालु, लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसी बीच इस वक्त मैं उस क्षेत्र में मौजूद हूँ जो राजस्थान से जुड़ता हुआ क्षेत्र है। मैं पीछे दिखा पा रही हूँ कि परिक्रमा लगातार चल रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि राजस्थान सरकार के द्वारा उन मुड़िया पूर्णों के इस पावन पर्व पर आने वाले उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस परिक्रमा का हिस्सा बनते हैं, जो थक जाते हैं, जिन्हें विश्राम की जरूरत पड़ती है, तो मैंने देखा कि पूरा एक ये सजाया हुआ है, तैयार किया गया है, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और रुक सकते हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो अड़िंग के पास में आए। अड़िंग यही रहते हैं, गोवर्धन में रहते हैं। राजस्थान सरकार की व्यवस्थाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मुड़िया पूर्णिमा के लिए क्या कुछ कहोगे? मेले के लिए? चलिए, कोई नहीं, मैं अंदर चलती हूँ, अंदर दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो काफी आस्था रखते हैं गोवर्धन में। अपनी कई बार गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले गोवर्धन पहुंचे थे। तो उसी बीच उनका ये पूरा एक इंतजाम, जब मैंने यहाँ देखा तो वाकई में देख करके मैं भी रुकी और देखा और सोचा कि आपको भी ये चीजें दिखानी चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं। जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, परिक्रमा लगाने के लिए जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए जब वो थक जाते हैं, उनको विश्राम की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके के पूरे इंतजाम जो हैं वो यहाँ खाट आपको दिखाई देंगे। कई सारे खाट और पलंग जो है वो यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा से बात करूंगी। बाबा, कहाँ से आए हैं बाबा? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। राजस्थान जी। राजस्थान की सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, राजस्थान में। हमेशा लगाते रहते परिक्रमा या फिर पहली बार लगा रहे? नहीं, कई बार आया हूँ, पहले भी आया हूँ। व्यवस्था सही है। परिक्रमा हो गई आधी हो गई। आधी हुई है। कितनी देर विश्राम करेंगे अभी? अभी 2 घंटे 3 घंटे जितना होगा। छाले पड़ गए ना पैर में। अच्छा। इसलिए नहीं तो करते था पूरी। यूपी सरकार की नहीं है ऐसी व्यवस्थाएं? अली सबकी है। सबकी है। परिक्रमा के लिए क्या महत्व मानते हैं, क्यों लगाई जाती है परिक्रमा? नहीं, देखो, ये तो पौराणिक वो चल रही ना, पहले से चल रहा है ना इनका, तो ये इसका फल तो मिलता है। खैर, ऐसी बात नहीं है ना, तो इंसान को फल तो मिलता है। यानी कि हम आए, ये छाले पड़ गए, इसका फल तो मिलेगा हमें, भगवान देगा, ये गिरिराज जी महाराज देंगे। इन व्यवस्थाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर? अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद है उनके लिए। आप कहाँ से आए हैं? इनके साथ में ही है। हमारा गांव है हनुमानकापुरा, राजाखेड़ा तहसील है, धौलपुर जिला है। भजनलाल जी की सीएम साहब की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और राजस्थान सरकार की इस व्यवस्थाओं के लिए क्या कुछ कहोगे? हाँ साहब, तो हम तो ये कहेंगे कि साहब ये सुविधा हमको तो अब मिली है, पहली बार मिली है साहब इनके राज्य में, सीएम साहब के में। अच्छा। अब तक नहीं मिली थी। हमेशा परिक्रमा लगाते हैं आप? हम तो आती हैं करीब उनका जब कभी आशीर्वाद होता है। हमको भी हो गई 18 साल करीब हो गई। 18 साल से परिक्रमा? 18 साल से आ जाते हैं। नियम तो नहीं बन पाता, जैसा बन जाता टूटी दे जाते हैं, भावना जरूर है। 18 साल में पहली बार इस तरीके की व्यवस्थाएं? हाँ। यूपी सरकार से भी कहना चाहोगे कि ऐसी व्यवस्थाएं परिक्रमा मार्ग में की जाए? हाँ साहब, ये यूपी सरकार में भी हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़िया है। छिलता हुआ जगह है, एक क्षेत्र है केवल ये। हालांकि यूपी से ही शुरू होती है परिक्रमा, लेकिन एक बीचों बीच मैं देख रही हूँ कि व्यवस्थाएं बड़ी वो है शहर है जो एरिया मान लो, क्योंकि वो ही है 1 किलोमीटर का तो एरिया है ही राजस्थान सरकार का। हमको तो बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि आप तो एक बहुत बड़ी चीज है, पत्रकार है आप। हाँ जी। अम्मा जी क्या कह रही हैं? यही रुकी हुई हैं आप?
मैं हाँ। भैया मैं तो मकान दिया मैं ना रुकी बैठी। अच्छा मकान है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए मुड़िया पूर्णिमा जो परिक्रमा लगती है मुड़िया पूर्णिमा पर, क्या इसका महत्व मानते हैं? यहाँ को क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? सकते बड़ी पूना है हाँ। जब लगाई जाती है, और इसका बहुत महत्व है जो देगा। क्या महत्व है कुछ बताएं? महत्व साधु संतन पता मुझे नहीं। अच्छा घर बगल में है, यहाँ बैठी हैं, हवा ले रही है कूलर की, क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं के लिए? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ बच्ची के खिलाफ आई मैं तो। किसके द्वारा की गई है मालूम है? कौन के द्वारा की गई है ये व्यवस्था? वहाँ के क्या नाम है, भजन लाल की है, है हमारे। देख रहे हैं यहाँ पे विश्राम करने के लिए लोग श्रद्धालु जो है वो भी आए हुए हैं और बड़ा ही आनंद लेते हुए जो है कूलर की हवा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2 कूलर भी लगे हुए हैं। इधर मैं देख पा रही हूँ काफी सारे खाट और पलंग और खास तौर पर इन पे दरी बिछी हुई, चादर तकिए भी जो है वो नजर आ रहे हैं। बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर मुझे देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि एक मैसेज यूपी सरकार तक भी पहुंचाया जाए कि किस तरीके की व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर की गई है। मुड़िया मेले को लेकर गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा। रविवार को जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 5 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ता भी सक्रिय हो गया, जिसके कर्मचारियों ने स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच की। वहीं गोवर्धन के प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए इस बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण ने बताया कि गोवर्धन मेला क्षेत्र 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा 105 बैरियर, 70 पार्किंग स्थल, 31 वॉच टावर, 5 अस्थायी पुलिस चौकी, 37 अस्थायी पुलिस चौकी, 52 मोबाइल टीम, 6 खोया पाया केंद्र और 12 फायर टेंडर की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मेला की तैयारियों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कुंड व सरोवर की बैरिकेडिंग करा दी है। ब्रज में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने काफी सारी व्यवस्थाएं इस वक्त यहाँ पर की हुई है। मेरे साथ में एसपी ग्रामीण साहब इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर इस वक्त? ये मुड़िया पूर्णिमा मेला 2025 का आज चौथा दिन है और अब तक पवित्र गिरिराज महाराज के लगभग 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को लगभग 9 सुपर जोन में बांटा है। 21 जोन है हमारे, 62 सेक्टर बनाए गए हैं और हम लोगों ने ट्रैफिक की 54 हमारी मोबाइल्स राउंड ले रही है। 2 पहिया वाहन भी हमने लगाया है जहां पर हमारी 4 व्हीलर नहीं पहुंच सकती है। हेल्थ मोबाइल भी हमने लगा रखा है। वॉच टावर 31 हमारे सभी ऑपरेशनल है। पुलिस चौकी बनाई गई है। हम लोग जगह जगह पर वहां मौजूद हैं और जनता को हम लोग सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं किधर जाना है और किधर नहीं जाना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो सुगमता पूर्वक परिक्रमा प्राप्त कर सकें और जो दर्शन लाभ है उसको प्राप्त कर सकें। उसमें जितना सहयोग हम कर सकते हैं वो करेंगे। सर एक समस्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ में इस वक्त देखने को मिल रही है। हमने कई समस्याएं देखी है कि जेब कतरों से लोग परेशान हैं। क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा इनके लिए किया गया है? हम लोगों ने पहले दिन से ही इसमें कार्यवाही किया था। हम लोगों ने करीब 19 जो पूर्व में इस तरह के कृत्य करने वाले प्रकाश में आए थे, उनको हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन पहले दिन ही ले लिया था। तो आप देखेंगे अब विगत में जो अनुभव रहे हैं उनसे काफ़ी कम है और लगातार हम लोग जो कैमरे की निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी हमारे 183 अप हैं, उनकी निगरानी हम कंट्रोल रूम से कर रहे हैं। ऐसी किसी भी गतिविधि को हम रोकेंगे और जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर 2 दिन बीत चुके हैं मेले को, कितनी भीड़ अब तक आ चुकी है और आगे का क्या अनुमान लगाया जा रहा है? आज कुल चौथा दिन है और अब तक लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पवित्र गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर चुके हैं और दान घाटी मंदिर, मानसी गंगा मंदिर, इन मंदिरों में जा कर के अपना दर्शन लाभ भी प्राप्त किए हैं और लगातार हमारा बल जो है उनको सहयोग करने के लिए तत्पर है। क्या कोई संदेश श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे? हम लोगों ने कई जगह रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया है, तो हम ये सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर हमारा कोई पुलिसकर्मी उनको गाइड कर रहा है कि इधर जाना है इधर नहीं जाना है तो उसको फॉलो करें, उससे बहुत बहस ना करें। बहस करने से कोई फायदा नहीं। सीनियर ऑफिसर हमारे मौजूद हैं,
किसी भी तरह कोई उपद्रव या किसी तरह कोई अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखा आपने कि सख्त से सख्त कार्रवाई की बात जो है वो कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तमाम वो श्रद्धालु इस वक्त गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा के लिए दान घाटी दर्शन करने के बाद गिरिराज परिक्रमा देते हुए नजर आ रहे हैं। एक आस्था का सैलाब जो है वो इस वक्त गोवर्धन में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर एसपी ग्रामीण साहब का कहना यह है कि कोऑपरेट करना प्रशासन को बेहद जरूरी है। ये बड़े हर्ष का विषय है। साल में एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने करोड़ों की संख्या में लोग दूर दराज देश विदेश से आते हैं। बहुत बड़ी आस्था लेके यहाँ लोग आते हैं और गिरिराज जी में करोड़ 5 दिन के अंदर एकादशी से पूर्णमासी तक करोड़ों लोग यहाँ से गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा करके और अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को मांगते हुए। ये मेला लगभग रूप सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के सचिव हुए उनके समय से एक गुरु पूजन के तौर पर ये मेला चला था। आज चलते चलते 550-600 वर्ष इसको हो गए और ठाकुर जी कृपा से अपार जन समूह हर साल यहाँ परिक्रमा करने आता है। इस मेले में प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं और यहाँ जन समूह मतलब लोकल ब्रजवासियों का गौरक्षकों का भी सहयोग लिया गया है। हमारे यहाँ गौरक्षक समूह सारा लगा हुआ है सेवा में। यहाँ से दान घाटी पे से परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ लोग झुके दंडौती प्रणाम करते हैं तो उससे पीछे वाले लोगों को जो आते हैं तो समस्या होती है तो उन लोगों को यहाँ से आगे पलायन कराने के लिए परिक्रमा आगे चालू कराने के लिए यहाँ लगा रखा है। देखिए लगभग कम से कम 20-25 लाख से ऊपर की संख्या तो कल में परिक्रमा दे गई होगी, क्योंकि रात में करीब 3 बजे तक हम यहाँ थे तो पैर रखने के लिए आज तो फिर भी उछीड़ दिख रही है, कम संख्या दिख रही है। कल तो कम पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, बहुत संख्या थी वहाँ पे। करोड़ों में ये कह रहा हूँ, कम से कम कई करोड़ पे पहुंचेगी। 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ पे पहुंचेगी संख्या। इस बार मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश और बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है तो इसलिए संख्या ज्यादा आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत अच्छे से लोग परिक्रमा कर रहे हैं और सब पे गिरिराज जी का कृपा बना हुआ है। जैसा कि गैदरिंग की बात करें तो कैसी भीड़ भाड़ आ रही है? अभी तो भीड़ कम है प्रभु जी, लेकिन अभी और भीड़ आएगा। लेकिन जो भी सब होगा यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं, गिरिराज जी अपने आप मैनेज करते हैं सबको। इन सभी तैयारियों का उद्देश्य मोरिया पूर्णिमा मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकें और मेले का आनंद ले सकें।